प्राइवेट स्कूल फेल है आज के टाइम में, ये लगा लीजिए। डार्क स्पॉट लाइट दिल्ली सरकार ने लगवाई, सीसीटीवी कैमरे दिल्ली सरकार ने लगवाई, एजुकेशन में नंबर 1 पर। कैसी है शिक्षा यहाँ पे सरकारी स्कूलों में? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है भाई। तो प्राइवेट स्कूल फेल है? बिल्कुल एक नंबर फेल है वो, एक नंबर फेल है। कर देंगे इस चीज़ को हम, अभी चलिए हम आपको दिखलाएंगे कि कैसी पढ़ाई होती है और कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। किस स्कूल की बात कर रहे हैं? जीवी पंत श्रीनिवासपुरी, जो कि पुराना स्कूल है, लेकिन आज जाकर देखिए आप। नहीं पा रहे बच्चे, बिल्कुल बेदखल हो रहे हैं, बिल्कुल बच्चे अनपढ़ हो रहे हैं, बच्चे बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे, बच्चे गांजा पी रहे, बच्चे शराब पी रहे, बच्चे जुआ खेल रहे, बच्चे बीड़ियाँ पी रहे, बच्चे उसके अंदर ही कर रहे हैं सबला काम। किसके अंदर? स्कूल के अंदर। वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। एक बच्चा का किसी का नाम कर दिया, दोबारा से वहाँ पर नाम नहीं जुड़ता बच्चों का। दिल्ली में दलालों की कमी नहीं है। अतीसी कहती है झुग्गी झोपड़ी वाले कंजड़। तो अतीसी से ये पूछना चाहते हैं हम कि तुझे इतना बड़ा ओहदा मिला तो किसके जरिए से मिला है ये? देखो हमारे कॉलोनी की हालत, आधा रोड बनवाया, आधा रोड छोड़ा, गंदा पानी पी रहे हैं। ये आम आदमी वाले जैसे चाचा प्रचार कर रहे हैं, अभी और भी लोग आगे निकल गए, तो ये लोग तो कह रहे हैं कि बढ़िया हुआ है सब। कुछ बढ़िया नहीं है भैया, गंदा पानी पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर हैं, नालियाँ गंदी हो रही है, गंद भरी पड़ी है। जुम्मे के दिन नमाज नहीं पढ़ने आ सकते। इसे ये नालियों की सफाई किसकी जिम्मेदारी है? एमएलए की है या एमसीडी की है? एमसीडी किसके अंदर में है? हाँ, तो कौन करेगा? एमसीडी किसके अंदर? और एमसीडी किसके? आपका अगर ये आता है तो ये हमारे दिल्ली सरकार के बच्चों की पढ़ाई है, जो आज कह रहे हैं ना, है ये जीवी पंत का है। ये जीवी पंत का ना? जीवी पंत में तो गांजा पी रहे हैं बच्चे, दीवारें कूद के आ रहे हैं बच्चे, बीड़ियाँ पी रहे हैं बच्चे, जुआ खेल रहे हैं बच्चे, बच्चों के नाम काट रहे हैं, बच्चों को दोबारा से नहीं एडमिशन दे रहे। लेकिन दिल्ली में दलाल बहुत पड़ गए हैं, उन्हें दलाली मिल रही है, वो अपनी सी कह रही मट्टी खा के हमारे बच्चों की हो रही है। किराएदारों को लाइट न दे रहे, लाइटों के बिल ऐसे आ रहे हैं 500 रुपये में मीटर उतारने आ रही, बदतमीजी करते हैं जब बिजली का बिल काटने के नहीं आ रही। अब गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी वाले आदमी कहाँ से 10-10 हज़ार का बिल भरेंगे, कहाँ से 5-5 हज़ार का बिल भरेंगे? हाँ बिल्कुल बताते हैं। अगर पिछले समस्या का हल, अरे इन्हों की तो जेब गरम हो गई है, इन्हों को तो दलाली मिलती है, इन्हों को जेब गरम हुई भी है, ये इसलिए उसकी तरफ बोलते ही। हमारी गन देखो, हमारे जुम्मे वाले नमाज पढ़ने को जाते ही हमारे नमाजियों की कौन सिफारिश कर रहा है? ये बताओ, कपड़े गंदे हो जाते ही दोबारा नमाज पढ़ने के लिए कपड़े नहा के पहन के आते ही। इन लोगों को तो पैसा मिल रहा है, ना पैसे वाली पार्टी नहीं है, ना तो जनता बोलेगी ना, इसलिए बोलेगी अपनी सुविधा के नहीं है। हमें सुविधा चाहिए यहाँ पे। अतीसी कुछ नहीं कर रही, अतीसी को तो अपना शीश महल बनवाना था, उसने केजरीवाल ने बनवा लिया। हमें चाहिए कि कूड़ा सफाई चाहिए, बिल्कुल हमारी नालियाँ बननी चाहिए, पानी हमें साफ चाहिए। आप ही लोगों ने तो बेकार किया। नहीं, आप ही लोगों ने तो। हम क्यों करते हैं? ये तो गजब की बात बोल रहे हैं। ये मतलब यही लोग यहाँ रह रहे हैं, यही लोग बेकार करें। 1 मिनट सुनो, देखो कि टुकड़ा छोड़ दिया, ये नहीं बना के टुकड़ा छोड़ दिया। बताइए नेताजी। हाँ बिल्कुल बताएंगे बॉस। चक्कर ये है कि आप लोगों को जब हम जवाब देना चाहते हैं तो फौरन माइक इधर से उधर चला जाता है, ठीक है नहीं? सड़क जब ये बन रही थी तो बाद में सड़क किसने तोड़वाया? क्या हमारी गवर्नमेंट ने आती सी? नहीं बनने से पहले पाइप डालने थे, पुलिस आ गई, पुलिस वालों ने डालने नहीं दिया। जब हम अपना मीठा पानी के लिए सड़क बनने से पहले मीठा पानी लगा रहे थे, इन लोगों ने, दलालों ने पुलिस भेज दी यहाँ पे, हमें मीठा पानी नहीं लगाने दिया। फिर हमने उस जगह को तोड़ के हमने मीठा पानी का कनेक्शन खींचे और पुलिस को हमने पैसा दिया और हमने यहाँ पे प्लास्टर करा दिया। ये टुकड़ा छोड़ दिया इन्होंने कि कहाँ पे कूड़ेदान ही बनेगा, तो हम यहाँ पर कूड़ेदान बनने नहीं देने के हैं। इन्हों को तो मिलता है पैसा, हम बगैर पैसे के हैं, हम पैसे लेने वाले नहीं हैं। सुहाना कुरैशी जी। सुहाना जी क्यों कह रही हैं आप इनको पैसा मिलता है? इन्हों को पैसा मिलता है क्योंकि बगैर पैसे के चलेंगे ही ना। इन्हों को पैसा मिलता है, दुनिया कह रही है इनको पैसे से चलते हैं आगे को। इतने सारे लोग गए आम आदमी पार्टी वाले, सब कैसे? नहीं, हमारे कॉलोनी के 2-4 ऐसे हैं जिन्हों को पैसा मिल रहा है भाई, जिस पैसे की वजह से हमारी कॉलोनी में गंद हो रही है। हम कहीं की न करें, हम चाहिए हमारी कॉलोनी में सफाई, हमारे पार्क देखो, हमारे कूड़ेदान देखो, हमारी नालियाँ देखो, हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मेरी बात सुनो, अतीसी कंजड़ कहती है झुग्गी झोपड़ी वालों को, तो झुग्गी
झोपड़ी वालों से फिर वोट क्यों ले रही है, ये बताओ, पूछो। बोलते हैं मदद कुछ मांगने जाओ तो ये बोलते हैं कि ये कंजरों को भजाओ हमारे ऑफिस से, इनसे हम बात नहीं करेंगे। हम नेताजी आप ये बताइए कैसे इन लोगों को वो कहेंगे कि वोट दें आम आदमी पार्टी को? कंजड़ बोला क्यों दें वोट? सर ऐसा है, डिबेट इस तरीके से नहीं होती है, इस तरीके से नहीं होती। हाँ, बात सुनिए उनकी, क्यों वोट दे? डिबेट इस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से हो रहा है, ठीक है कि नहीं। अब क्या है कि जैसे कि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कंजर कहा है नहीं करा। क्या आपने रमेश बिधूड़ी साहब के बयान सुने? हम उनको नहीं कह सकते कि हमें ऐसा है, क्योंकि वो बड़े लीडर ने जनता को तो कुछ नहीं कहा, वो तो नेताओं को कह रहा है। ये तो जनता जो वोट दे रही है, जो उनको मुख्यमंत्री बना रही है, विधायक बना रही है, उनको अगर कोई कंजर कह रहा है, जिसको देवतुल्य कहना चाहिए, जिसको ये मानना चाहिए कि वो भगवान है हमारे। आप प्रचार के लिए आए, ये बताइए कि क्यों वोट देना चाहिए आम आदमी पार्टी को? ये हाँ, बस ये मुद्दे की बात है सर। जनता को वोट 2-3 कामों में देना चाहिए। एक तो 24 घंटे जो शटडाउन होता था लाइटों का, आज 24 घंटे लाइट मिल रही है। नहीं तो बच्चों को लेकर यहाँ की महिलाओं की, आप इनसे ही बात कर लो पहले। नहीं तो यहाँ की महिलाएं पता अपने बच्चों को लेकर लाइट जाने के बाद दरवाजे पे बैठी रहती थी, आज वो ख़त्म हो गया, ठीक है नहीं। एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है, मैं प्रूफ दे सकता हूँ, सिर्फ बोल नहीं रहा, ठीक है कि नहीं। तीसरा, हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूव है। ये 3 चीज़ें मेरी नज़रों में है। बाकी इस वजह से वोट दो हमें। भाई साहब, बस्ती विकास केंद्र आप चलें, यहाँ पर DUSIB का है, दिल्ली सरकार का है, उसको जाके देखें। वहाँ पर बच्चे ट्यूशन पढ़ सकते थे, वहाँ पर महिलाओं को आंगनवाड़ी लग सकती थी, वहाँ पर सिलाई सेंटर खुल सकता था, वहाँ पर कैंप लग सकते थे। आप जाके देखिए वहाँ पर हालत कितनी बढ़िया बनी हुई है। वहाँ पर सिर्फ बच्चे बैठ के नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, स्मैक पीते हैं, इसके अलावा वहाँ पर और कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपका सामुदायिक केंद्र बना हुआ है, इसकी आप हालत जाके देख लें, कितनी गंदगी वहाँ पर है। कोई वहाँ पर दिल्ली सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये बराबर में पार्क हैं, पानी की लाइन अगर आप देखेंगे तो नालियों के बीच में से होके जा रही हैं, ठीक है जी। उसमें जो बच्चे पानी पीते हैं तो रोज आए दिन इनको जो है चर्म रोग रहता है, स्किन की प्रॉब्लम रहती है और पेट में दर्द रहता है इनके। जो ये हेल्थ कह रहे थे बहुत बढ़िया है। दूसरी रही बात स्कूलों की, कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया, सिर्फ वही स्कूल जो पहले थे उनकी बिल्डिंगों को पेंट पांट करा दिया है। और उसका इतना बड़ा घोटाला है जो आने वाले टाइम में खुलेगा तो ये सारे के सारे जितने भी शिक्षा विभाग के लोग हैं ये सब जेलों में जाएंगे। ये भी आप देखते रहिएगा। मैं बात में इनकी भाई साहब मेरी बात सुनो। अभी इन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित, वो सॉरी ये अतिशी जो है, कि अतिशी ने कहा था कंजड़। जब यहाँ पर MCD से राजपाल जी जीते, ठीक है, हमारे गली की औरतें, तुम एक बार जाओ, जो हमारी चाची है, माँ है, सब उनके पास गई कि नाला भरता, नाले की वजह से दीपावली जिसके आप अभी वीडियो बना कर लाए हो, इसका काम क्यों नहीं होता? ये जब भी बनाते हैं ना इसको, जब अच्छे से बनाते हैं, बारिश इस तरीके से होती है कि यहाँ तक खराब हुआ है। ये जो आप देखेंगे ये बिल्डिंग खराब हुई पड़ी है, मलबा घेरा जा रहा है उसके अंदर। मेरी बात सुनो सर, नाले साफ कराए, किसी ने कराए भी नहीं थे। राजपाल जी ने जो नाले साफ कराए ऐसे किसी ने भी ना कराए। भरा जा रहा है इसके अंदर, मलबा इसलिए भरा जा रहा है ताकि ये ऊंचा होने के बाद, ठीक है, इसके अंदर पानी ना जाए। तो कितने साल लगते हैं भाई मेरी बात सुनो पहले। मलबा भरने में 10 साल लगते हैं। हम गए, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई यहाँ से उठ के जाओ। राजपाल जी कहते हैं देखो बहनों, तुम मेरे पास आई हो, ठीक है, पर वहाँ के मुसलमान हमें वोट नहीं देते, इसलिए तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं। पर्सन है जो ये इस बात को कह रहा है। ये सबूत चाहिए आपको, सबूत चाहिए, सबूत चाहिए भाई। मेरा सबूत है, मैं राजपाल से बोलूंगा, मैं बोलूंगा राजपाल से, उन्हीं की जुबान। चाची हैगी, माँ हैगी, खाल हैगी, सारी जितनी भी है गली वाली सब वही है। अब से पहले बोला था जब MCD के वोट नहीं जीते थे, 13 साल से हारते थे, अब MCD से जीते हैं, अब तो नहीं बोलते वो कि मैं यहाँ से नहीं जीता। इस विधानसभा में किसको जिताना चाहिए, क्या मुद्दे हैं यहाँ से लोग? भाई मुद्दे, मेरी बात सुनो, मुद्दे ये कि नेता कोई भी आया, कांग्रेस भी रही है, झाड़ू भी रही है, ठीक है, और BJP भाई सुनो नहीं रही। हम तो सीधे कह रहे हैं भाई, हम तो झाड़ू को वोट देंगे, हमें जिससे सुविधा मिले बस। ये है भाई, सुविधा मिल रही है भाई, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में अच्छी पहले बच्चे भाग जाते थे, एक बच्चा भग के दिखा दे, ये सब झूठी बात है। बच्चे भग जाते, कोई बच्चा नहीं भगता स्कूल से, पढ़ते थे पहले। अब हम बेफिक्र हो के, मेरे छोटे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल, बेफिक्र होकर घर रहते हैं। आज इतने नए स्कूल बनाए, केजरीवाल ने कहा था कि 500 नए स्कूल बनाऊंगा। अगर 70 विधानसभाएं तो 7 स्कूल आते हैं। 7 स्कूल, मुझे एक स्कूल दिखा दे कालका जी विधानसभा में एक नया स्कूल बनाया है जमीन एक्वायर करके। सिर्फ बिल्डिंगों पर लीपापोती करी गई है, जिसका मैं बता रहा हूँ जो घोटाला है जब खुलेगा तो सबके सब लोग ये जेल में जाएंगे। हमें सुविधा मिल रही है, हमें सुविधा मिल रही, भाई कह रहा है सुविधा मिल रही है, फिर परेशानी
हो रही है, इन्हें परेशानी तो होनी ना चाहिए, इन्हें तो परेशानी ना होनी चाहिए किसी चीज की भी। सुविधा मिल रही है ना तो फिर नाले साफ कराओ ना, एमसीडी वालों से क्यों नहीं करा रहे? गेंद की गली के एक ही चट्टे बट्टे ही ये सब एक ना उसके हैं, तो ये तो इन्हों को सुविधा मिलेगी। हमारे बच्चे और ये सब खड़ी हुई है, हमारे बच्चे तो बिल्कुल अनपढ़ कर दिए, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, सिस्टर अपने मजे मार रही है। आप बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो कि सरकारी? कैसा स्कूल है? कैसा स्कूल है? खराब है। कौन सा स्कूल है? जीवी पंत जीवी पंत देखो खराब है, बच्चे कह रहे हैं क्या जीवी पंत खराब है। इनके होठ दिखाओ, और पंखा टूट रहा है, पंखा टूट रहा है। और जीवी पंत स्कूल के किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो सही होती है पर वहाँ बच्चे सब गाली बकते हैं, टीचरों को भी बहुत गाली बकते हैं, गंदी गंदी मारे। वहाँ पे मतलब स्कूल कैसा बना है? स्कूल वही वाला ही है, उस पर पुताई कर देते हैं सब। क्या करते हैं बच्चे वहाँ पे? पानी आने के हाँ सब वे हुक्के हुक्के सब पीते हैं वहाँ पे सब, लैटरिन में दुबक है। तो कोई कहने वाला नहीं आता? नहीं, कोई नहीं। ये सभी बच्चे अनपढ़ डोल तो रहे हैं। तो आप भी जीवी पंत में पढ़ते हो? मैंने स्कूल भी छोड़ दिया है। कैसा है स्कूल? मैंने स्कूल भी छोड़ दिया है, मैंने स्कूल भी छोड़ दिया पढ़ाई के चक्कर में। पढ़ाई के चक्कर में सही से कराते भी नहीं है पढ़ाई सही से भी नहीं कराते स्कूल में हमारे। बेकार है पढ़ाई भी बेकार है, कुछ भी नहीं है पढ़ाई स्कूल में। सर को बच्चे भी मारते हैं, बहुत सरों का सर भी फोड़ा है, अब भी मारते हैं। तो अभी आम आदमी वाले कह रहे हैं कि बहुत अच्छे स्कूल बने हुए हैं। धमकी भी देते हैं बच्चों को, सर को। कौन देता है? बहुत बच्चे हैं, 11वीं के 12वीं के बच्चे धमकी भी देते हैं सर को, बहुत बुरी। गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं स्कूल के अंदर। स्कूल में? हाँ स्कूल के अंदर। वहाँ के बाथरूम गंदे हैं और वहाँ पे तंबाकू और बीड़ी पीते हैं। तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है, मतलब कोई रोकता नहीं है? अगर वहाँ पे बाथरूम के नल तोड़ देते हैं ना बच्चे, तो फिर लगवाते तो बच्चे फिर बाहर तोड़ देते हैं। तो आप स्कूल जाते हो? हाँ। तो वहाँ पे पढ़ाई मतलब अच्छे से होती है? पढ़ाई तो सही होती है पर बच्चे नहीं होते। बच्चे भागते रहते हैं। आपने क्यों छोड़ दिया पढ़ाई? ऐसे छोड़ दिया। कितना पढ़े थे? 9th तक पढ़ा हूँ। 9th तक? हाँ। तो अब आगे क्यों नहीं पढ़ना है? नहीं, क्यों? ऐसे नहीं पढ़ना चाहता, पढ़ाई करवाते नहीं है सर हमारे। क्या करा? कोई सर आता, कोई नहीं आता हमारी क्लास में। बस बच्चे क्या करते हैं स्कूल में? बच्चे घूमते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, बहुत खेलते हैं सारे बच्चे, पढ़ाई नहीं नहीं करते, वहाँ पे होती नहीं पढ़ाई? नहीं होती, बच्चे खेलते रहते हैं, सरों को मारते हैं वहाँ के बच्चे, सरों को गाली बकते हैं, सरों को मारते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 5th। साफ सफाई रहती है स्कूल में? साफ सफाई रहती है स्कूल में? नहीं, टट्टी स्कूल है। कैसा बना है? बहुत बुरा, बहुत बुरा। कैसा बुरा? जैसा बुरा जैसे कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। कितना आपका बेटा स्कूल कैसा बना है? आप एक ही बेकार है? बहुत बेकार। मेरा स्कूल तो ठीक है लेकिन जीवन बहुत बेकार है। उस पर जी पंत की क्लास को ऐसा बना रखा है जैसे अपने घर के अंदर कचरा डाल के कहीं पे भी बैठ जाते हैं। मतलब वहाँ पे ऐसे ही बने सारे स्कूल? ऐसी है। इससे बोलो। तो ये तमाम सारे बच्चे हैं, तो ये सारे बच्चों की यही हालत है? स्कूल में ऐसी ही पढ़ाई होती है? ये जो बच्चे बता बिल्कुल ऐसी होती है भाई साहब, ऐसी होती है। हमने अपने बच्चे खुद बिठा लिए, हमें पढ़ाई से न पढ़ाई बढ़िया। बच्चियाँ जाती हैं, बच्चियों की कोई सुविधा नहीं है, लड़के पीछे लग रही, बच्चियों की छेड़खानियाँ हो रही हैं, बच्चियाँ बैठ गई घरों के अंदर। तो बच्चियों के लिए कोई सिलाई, कोई बुनाई, कोई कढ़ाई, कोई सेंटर खुलना चाहिए ना, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। अपने बच्चे रोटियाँ लेकर घरों में बैठी हुई हैं, तो किसने कहाँ से आगे को बढ़ाएंगे हम, ये बताओ तुम। तो पढ़ेंगी नहीं, लिखेंगी नहीं। हमारी जनता हो गई ही इसके आम आदमी से पीछे। ये अभियान देते आम आदमी अगर ध्यान देता तो हमारी जनता सगली आगे बढ़ती। इन लोगों ने हमें पीछे कर दिया, हमारे बच्चे बिल्कुल अनपढ़ होकर बैठ गए घर के अंदर, हमारी कॉलोनी बर्बाद है। से भी अभी नेताजी तो कह रहे हैं कि स्कूल बहुत अच्छे बने। और नेताओं से आगे जाके बात करो ना, आगे भी चलो जाके। अभी नेताजी जो थे कह रहे हैं बहुत। एक ही नेता से मत पूछो, आगे भी चलते रहो। एक ही नेता के चक्कर में तो मैंने तुमसे बोल दिया, जिसकी जेब गर्म होगी वही उसकी गवाही देगा। ना जेब गर्म नहीं करते, ना तो डंडे की जोर पे बोलते ही। तो आम आदमी पार्टी वाले आ रहे हैं, तो आपके पास आ रहे हैं वोट मांगने, तो क्या कह रही हैं?
हमने तो कह दिया हमारे पास तो तीसरी को लाओ, कंजड़ों के पास क्यों भेज रही हो? हम तो कंजड़ हैं, कंजड़ों से उसे वोट क्यों चाहिए? अच्छा आदमियों से वोट लेवे ना, क्यों आ रही है कंजड़ों से वोट लेने को? हमने 10 से बोल दिया और अतीसी आ जाए मतीसी से बोले। क्या बोलेंगे? आप कंजड़ों में कैसे आई? आप कंजड़ों में क्यों आ रही हो ये बता दो। जब वोट लेने के लिए भी हमें, तुम्हें होदे पे ऊंचे पे बिठाने वाले भी हमें, फिर हम लोग कंजड़ हैं, तो कंजड़ों में मत आओ, अब तो फूल खिलेगा, सीधी सी बात है। अब हिंदू मुसलमान कहाँ कर रहे हैं हम यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं, ये फिर हिंदू मुसलमान आ गए। हिंदू मुसलमान हमने करवाई, हमने करवाई। क्या चीज? हिंदू मुसलमान किसने कराई है? जब जो जीते हैं ना उन्होंने करवाई ही। कौन जी? है? यहाँ पे तो केजरीवाल की सरकार है। यहाँ तो केजरीवाल की है, और जो वहाँ मोदी जीते हैं तो उन्होंने करवाई ही ना, कि हमने करवाई। कहाँ पे हिंदू मुसलमान हमें हुई नहीं, कहाँ पे? हमें क्या खबर कौन सी जगह हुई? तो कैसे मालूम हिंदू मुसलमान? मसला ये है कि इनका कहने का मतलब ये है, अगर हमारी मस्जिद है, ठीक है, और उस मस्जिद में भिखारी भीख मांगने वाला पहले पहुंच गया, ठीक है, और बाद में कोई राजा पहुंचता है, उसको चप्पल में जगह मिलेगी ना, तो चप्पल में नमाज पड़ेगा। तो भाई हम किसी की जगह में, तो तुम बताओ मस्जिद कैसे बन जाएगी? जो आज हर मस्जिद को कहा जाता है कि यहाँ मंदिर था, आप बताओ। जब हम अगर भाई किसी कोने पर भाई, सही बात है भाई, सही बात है उनकी, उनसे पूछो, उनसे वो बताएंगे भाई। आप सही बात है भाई, आप बताओ ना क्या सही? बताएंगे, अभी उनसे बात करो भाई अभी आप बताओ ना, आप उनसे कैमरे में बात बताओ, करो, पहले बताना है, कैमरे में बताओ जो बताना है, बिना कैमरे के बात मत करो भाई। सुनो, अगर प्रशासन सही चला, ठीक है, तो ये दंगा जैसे संभल में हो रहा है, कहाँ दंगा हो रहा है? संभल में कहाँ से हिंदू आए, कहाँ से मुसलमान आए? हिंदू तो पूरा, हिंदू तो पूरा विश्व है, पूरा विश्व हिंदू ही था पहले। सब एक माँ बाप। मोदी जो है झाड़ू वाला, यू कौन है? माता जी आप ही नहीं, यू कौन है? मुस्लिम मोहम्मद आरिफ नाम है मेरा, राजपूत तोमर, ठीक है, रांगड़ कहते हैं हमें, ठीक है भाई। हम भी पुराने जो हमारे पूर्वज थे ना, वो भी हिंदू थे, सुन लो पहले, ठीक है। पर ये आज की डेट में चल रहा है ना, अभी एक अलीगढ़ में गोल्ड नाम से मस्जिद है, काफ़ी साल पुरानी है वो, उस मस्जिद पर शिव मंदिर उसको बताया जा रहा है दोबारा, उस पर केस चला दिया गया। तो भाई ये सब चीज़ अब ये ढोंढा ढांडी खत्म होकर ये सबसे अच्छा काम पे ध्यान दिया जाए भाई। और देखो कानून का काम है, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट क्या है? मान लीजिए आपकी ज़मीन है कोई, या हमारी ज़मीन है कोई, आप अपना कोर्ट में कहेंगे जाके, आपकी अगर सुनवाई के लिए कोर्ट ने कहा, उसके बाद सुनवाई होगी, आप अपना पक्ष रखेंगे, हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखेगा, अगर जिसकी बात सही होगी कोर्ट फैसला देगा, उसमें सरकार का योगदान क्या है? कोर्ट चुप रहो सर, देखो मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो। देखो केजरीवाल मुसलमान नहीं है, राहुल गांधी मुसलमान नहीं है, ठीक है, मोदी जी मुसलमान नहीं है, सिर्फ हम जो वोट देते हैं ना कुछ काम देखकर इसलिए वोट देते हैं भाई। हमारे यहाँ जिस कॉलोनी में आप खड़े हो ना, यहाँ पे हिंदू मुस्लिमों में बिल्कुल ऐसे भाईचारा, हिंदू मुसलमान करता है भाई। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर है ना, क्या हिंदू मुसलमान क्यों यार, कहाँ पर नहीं है यार, आप सब कुछ जानते हो सर, फिर भी उसके बाद नहीं जानते ना है क्यों? संभल में आपने देखा नहीं? तो उसमें क्या संभल में हुआ? संभल में तो पत्थरबाजी मान लीजिए की गई, अगर किसी पक्ष के द्वारा। अच्छा आप थे वहाँ पर? बिल्कुल, वीडियो आए थे। वीडियो तो सर एक बात बताओ, वीडियो तो मैं भी एक तरफ की बना सकता हूँ, मैं भी एक तरफ की वीडियो रख ले भैया, रख ले, हमें पता ना, जाओ कहाँ है? चलो, पता सबको होता है भाई साहब, पता सबको पता है। ये भाई हमारे ये बोल रहे हैं, ये केजरीवाल ने हमारे जो मरकज पे मतलब ताला लगवाया था, सुनी ना, जो हमारे मरकज पे ताला लगवाया, इस भाई ने इस बात को तो बोली नहीं, हमने मस्जिद लेकर चल रहे हैं, जो हमारा मेन काम तो चल रहा है हमारे पूरे मुसलमानों का, पूरे सुनी नहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों का, पूरे मुसलमानों का, सुनिए हमारे मरकज के अंदर ताला लगवाया, आज तक किसी ने भी ताला नहीं लगवाया, इस केजरीवाल ने हमारे मरकज के अंदर ताला लगवाया। हम मुसलमान तो खिलाफ हुए ना, तो हुए हैं, असली बात मतलब लॉकडाउन में तो लगवाया था, लगाया नहीं था, सुनी नहीं, पूछे लोगों से, सुनी नहीं, सही बात है, सही बात है भाई। हजरत निजामुद्दीन में किसने लगवाया था? केजरीवाल ने कैसे लगवाया? वो बताएंगे। लॉकडाउन के चक्कर में गई, लॉकडाउन ना से मरकज से हुआ है, सुनी नहीं, उन्होंने खामा खा पी के गलत अफवाह दी थी, और ये टेबल वालों को उन्होंने परेशान किया था, सुनी नहीं, वहाँ से बहुत आज तक किसी
हिंदुस्तान के अंदर किसी की भी कोई मंत्री हुए, इतने वो हुए नेता, किसी ने आजकल मरकज पे देखा तक नहीं। राठौर भाई हैं, कह रहे हैं हम पुराने हिंदू हैं लेकिन अब मुस्लिम हैं, लेकिन ये जो है हिंदू मुसलमान बीजेपी करती है, इस वजह से हम बीजेपी को नहीं देंगे। देखो जी ऐसा कुछ नहीं है, 5 ओली एक से नहीं होती भाई साहब, सुनिए नहीं। अब 5 ओली एक से हो जाए तो मुट्ठी हो जाए तो उसमें ताकत आए, समझिए ना। गुंडागर्दी खत्म होने बीजेपी कैसे बीजेपी करेगी खत्म, बीजेपी का राज चल रहा है, बीजेपी खत्म करेगी। तो बीजेपी कैसे खत्म हो जाएगा सब? जिस दिन बीजेपी आ गई ना उस दिन गाड़ में डंडा हो जाएगा अच्छे के यहाँ पे, हम गाड़ में डंडा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे जिस दिन बीजेपी आएगी। बहुत बढ़िया, जिस दिन बीजेपी आएगी। केजरीवाल को ना चाहते हैं, हाँ होगी ना होगी राजू, होगी ना होगी बदमाशी खराब, सबकी गाड़ मर जाएगी यहाँ पे। जो भी बढ़िया वाला ना बदमाश जो बोलता अपने आप को मैं बदमाश, सही बोल रहे हैं भाई। बीजेपी जो है ना दंगा फसाद करवाती है और कुछ नहीं करवाती, वो लड़ाई करवाती है भाई। वो तुम्हें पता नहीं है, तुम पैसों से बोल रहे हो और कुछ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कुछ भी, पैसा मिला पड़ा है तुम्हें नहीं पता कुछ भी। बता, आप बताओ भाई, आप बताओ। उन्होंने अपनी बात कर दी, उन्होंने अपनी बात कर दी मेरे भाई। यहाँ पुलिस वाले भी जो है ना, और तुम मुसलमान हो, तुम में चांटा मारेंगे, तुम हिंदू, हम हिंदू हैं, हम में नहीं मारेंगे। ये पिक्चर है यहाँ पे। पुलिस कैसे जान पाएगी कि आप हिंदू हैं? आप भी जैसे आपके भी बाल हैं, बीजेपी की है मेरे भाई, सब जान पाएंगे भाई। देखो मैं बताऊँ, देखो कैसे जान बताएगा आपके। एक चीज जैसे आपके भी बाल हैं, हमारे भी सर में बाल हैं, आपके दाढ़ी है, आप भी, और आप भी पैंट शर्ट पहने, हम भी पैंट शर्ट पहने, कैसे मालूम चलेगा कि आप मुस्लिम? नाम से मेरे भाई, नाम से पुलिस वाला इधर नाम पूछता है, तुम्हारा नाम वो है, ये समझ लो तुम्हारा नाम है बिलाल, तो तुम में चांटा मारेगा। रोहित नाम होगा, उसमें चांटा नहीं मारेगा, उसको भेज देगा आराम से, तो अभी तो उसको नहीं मारेगा मेरे भाई। एक राहुल भाई थे, उनका नाम राहुल खान है, तो राहुल कैसे जान मेरे भाई? पार्टी कोई भी हो, पार्टी को सबको लेके चलना चाहिए ना। यहाँ एक तरफ चलता है, कैसे हिंदू चलता है, कैसे एक तरफ चलता है? इससे पूछो भाई। मेरी बात खत्म हो गई, मेरी बात बताओ ना कैसे एक तरफ? गुंडागर्दी कोई भी क्या मतलब करते हैं लेडीज हो, मतलब मेरी बात सुनो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गुंडागर्दी जो भी करता है ना पुलिस उसी को ही पकड़ती है। मेरी बात सुनो, दारू पिया, चारचा पिया, गांजा पिया, स्माइक पी, बदतमीजी करते हैं, आपस में मर कट रही। मुसलमानों में अपने घर में कौन सी सहूलत है? अपने घरों में कोई सहूलत ना है। मोदी जी राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे दिया मोदी जी ने, घर चला रही, चूल्हे चला रही, उसके लिए एतराज नहीं उठाई किसी ने भी। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, केजरीवाल जो कहता है वो करता नहीं है। वो चोर है, चोर चोर चोर। आप मुस्लिम महिला हैं और ये मुस्लिम युवा हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान हो सकता है इसको पकड़ लिया हो पुलिस ने, थप्पड़ वप्पड़ मारा हुआ इसलिए कि उसमें क्या रहा होगा, किस वजह से कभी मार दिया होगा, कभी हमें तो मालूम नहीं है। यहाँ तो हमारी कॉलोनी में ऐसा हुआ नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ होता तो हम आके खड़े होते ही। पुलिस वाले ईमानदारी की कहते हैं, ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते ही। अगर हिंदू की गलती हिंदू को ले जाते ही, मुसलमान की गलती मुसलमान को ले जाते ही, दोनों पार्टियों को लेके जाते ही। चलो अब थाने में फैसला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया हमारा नाको चल रहा, लेकिन गंद से हम परेशान हैं। गंद बहुत है। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ में हुआ ये, मेरे साथ में हुआ, इस बात को बता रहा हूँ, मेरे साथ हकीकत बात है। मेरा नाम पूछ के मेरे को मारा गया था। कहाँ मारा? चौकी पे। किस वजह से पूछ के? तूने बताया हमें आज तक? नाती मेरी किस वजह भी वजह ना थी, मतलब किस वजह से आपको मारा? वो ऐसे ही चलते फिरते पकड़ लिया, अंदर कर लिया। ऐसे चलते फिरते ऐसे कैसे कोई मारेगा? चलते फिरते भी पुलिस वाले मारते हैं क्या? अरे इधर पूछो, इधर। अच्छा, चलते फिरते भी किसी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। इधर पूछो, इधर माइक लगाओ। जैसा मूर्ति आरती है तब वो टाइम पत्थर मारते रोड पे, पुलिस वाले कभी ना हाथ चलाते हैं। ये लड़कियों को छेड़ते हैं, जो बड़े स्कूल की लड़कियां हैं तो वो वहाँ से निकलते, तो ये मुसलमान के लड़के सारे लड़कियों को छेड़ते हैं, लाइन मारते हैं। जब उन्होंने बंद करा था, जब 2-3 लड़के एक बार पिटे थे, वही वाली बात हो रही है। अब मूर्ति हमारी रैली निकलती है, हिंदू लोग नहीं, कोई गणेश जी की किसके, जब ये लोग पत्थर मारते हैं मुसलमान लोग लड़के, जब इसलिए ये इन लोगों को बदतमीजी लग रही है। बस ये वाली बात है। हुआ था यहाँ पर, हाँ। और उसके बाद कोई नहीं, सब भाई भाई एक से रह रही। सोचता है कि मतलब हमारा पूरा काम चला, हमारी रैली निकला, हमारा सब कुछ हो, हम लोग इनके त्योहार खुशी से मनवाते हैं। जब हमारा त्योहार आते हैं तो ये सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते उल्टा सीधा, ये वाली बात है। क्या दिक्कत होती है? बहुत कुछ दिक्कत होती है। कौन सही है आपके हिसाब से?
यही हमारा तो यही फूल खिलना चाहिए हमारे लिए, तो बस मोदी हमारे लिए तो वही सही है। हमारी लड़कियों की सुरक्षा कर रहा है, लेडीज की सुरक्षा कर रहा है। इन लोगों की ये इज्जत अपनी इज्जत है, लड़कियों की इज्जत हमारे में तो इज्जत है, ये ना मानते हैं। लेकिन कहते हैं ये लोग परेशान करती है पुलिस और बीजेपी हिंदू मुसलमान कराती है। ना ऐसा कुछ ना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले उसी को ही पकड़ते हैं जो 2 नंबर का काम करता है। अब ये बताओ ये किसने ऑर्डर दिया है कि इस कॉलोनी में बैठ के इसमें पार्क में तुम हुक्के पियो? किसने कहा कि यहाँ पे गांजा पियो? किसने कहा यहाँ पे शराब पियो? शराब का ठेका खुला गिरा, शराबी आके यहाँ पे उधम काटते ही तो पे पीते हैं गांजा हुक्का यहाँ पे पीते हैं, यहाँ पर पीते हैं हमारे पार्क में। यहाँ पे बहुत पिया जाता है पार्क में, गांजा बहुत पीते हैं। और जब लड़कियाँ निकलती हैं तब ये लड़का बहुत परेशान करते हैं, ये हमारी पार्क की वजह से जुग्गी है ना, इसलिए। हाँ, और जब ही बोल देना पुलिस का, जब ही वो चांटा आटा मारते हैं तो ये मतलब गलत लग रहा है। भाई आपसे जो बोल रही है ना, उनके ही पति पीते हैं गांजा, और कोई नहीं पीता, वही उनके पति पीते हैं। उनके पति का मतलब जी, तो ये पीता है, बतलाओ ना, दिखलाओ ना। अरे उनसे क्यों यार झगड़ रहे हो भाई, अपनी बात है। हाँ, इन लोगों से इतनी सी बात कहना गुनाह है, ये समझ लो। हम लोग बहुत सालन से जो गांजा पी रही माँ के पेटों में से निकलने के बाद में ना गांजा चल रहा है, यहाँ पर हुक्का चल रहा है, यहाँ पर लुगाईबाजी चल रही है। यहाँ पर अगर लड़के स्कूल से जाती है ना, पढ़ती हैं, लड़कियों को निकलने नहीं देते यहाँ से रोड पे से, सगले लड़के मुस्लिम के यहाँ पे खड़े होते ही। हम कह रहे हैं इस बात को, हम परेशान है यहाँ के लड़कों से। हाँ, तो हमारी लड़कियाँ परेशान है, हमने अपनी लड़की बिठा ली घर में, हमने अपनी इज्जत बचा ली। कितने केस हो गए लड़कियों को लुगाईबाजी के चक्कर में, लड़के पकड़े गए, लड़कियों को निकलने नहीं देते, स्कूल को पहुंच जाते ही। मतलब मुस्लिम ही मुस्लिम की लड़की, हाँ हिंदू, हाँ मुस्लिम ही मुस्लिम के को कर रही, हिंदू नहीं है यहाँ पे। हिंदू क्या की हिम्मत नहीं है जो मुसलमान की लड़की पे हाथ डाले, कोई नहीं है यहाँ पे। यही अपनी बदमाशी जमा रही, और हम इस टाइम बीजेपी के वहाँ पे खड़े हुए हैं ना, तो इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं जाना क्या हो रहा। आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ, हम बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी को हम लोग जिताएंगे। हमें इतना तो राशन मिल रहा, हमारा घर चल रहा, हम गरीब आदमी है, काम रोजगार रहे नहीं। हम चूल्हा जलाते थे, हम गैस का चूल्हा जला रहे, हमें गैस दे दी, सिलेंडर चूल्हा दे दिया, ठीक है। हमारे खाते में 1500 रुपये आ चुके। आगे जो मोदी जी अब बोल रहे हैं ना, वो हमारे लिए करेंगे। ये 2500 मिलेंगे कि 2100 मिलेंगे? 2500 मिलेंगे। 21,000 ने दिए उसमें पंजाब में, तो 2100 कहाँ से दे देगा? नहीं मिलेगा है, नहीं मिलेगा। 2100 तो जब देगा जब 1000 तो दे देता पंजाब में, जब यहाँ पे 2100 देवे। और मोदी जी ने तो 3 महीने में 500 बोला था, उन्होंने दिया और हमने लिया। 2500 भी मिलेगा? 2500 मिलेगा मोदी जी का। क्यों भरोसा है इतना? बिल्कुल, इतना क्यों? जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, देंगे वो। तो ये तमाम सारे लोग थे। हम यहाँ पर, ये कौन सी जगह पड़ती है? गांधी कैंप श्रीनिवासपुरी ओखला मंडी। गांधी कैंप श्रीनिवासपुरी ओखला मंडी के इलाके पर हम खड़े थे। तमाम सारे मुस्लिम भाई लोग थे, कुछ मुस्लिम महिलाएं थीं, हिंदू महिलाएं भी थीं।